हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम जानने वाले हैं मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की हिस्ट्री के बारे में, रैंक सिस्टम के बारे में और सैलरी के बारे में। सो वॉच टिल एंड बिकॉज यू आर गोना नो लॉट ऑफ न्यू थिंग्स टुडे। And also, if you want PDF of this video, then please join our Telegram channel, which is join MNS Academy. So start करते हैं। सबसे पहले हम हिस्ट्री के बारे में देखेंगे। तो इंडियन आर्मी मिलिट्री नर्सिंग की सर्विस बहुत वास्ट है। आपको अगर पूरा जानना है तो मैं आपको लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से पढ़ना। मैंने कुछ फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए यहाँ पे। तो सबसे पहले उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 में भी सर्व किया है, वर्ल्ड वॉर 2 में भी सर्व किया है और कुछ कुछ पीस टाइम पे भी सर्व किया है। पाकिस्तान के साथ जो वॉर हुए थे उनमें सर्व किया है। तो जो सबसे पहला पॉइंट है द इंडियन आर्मी मिलिट्री नर्सिंग सर्विस इज़ अ पार्ट ऑफ आर्म फोर्स मेडिकल सर्विस AFMS। जो इंडियन आर्मी मिलिट्री नर्सिंग सर्विस है वो पार्ट ऑफ आर्म फोर्स मेडिकल सर्विस है, ठीक है। AFMS फर्स्ट फॉर्म अंडर ब्रिटिश रूल 1888। तो सबसे पहले कब फॉर्म हुई थी ये? ब्रिटिश के अंदर 1888 से। तो देखो ये बहुत पुराना है, ब्रिटिश रूल के अंडर से ही चल रहा है ये, ठीक है। एन ऑफिसर in a military nursing service is granted permanent commission और short service commission। तो जो एक ऑफिसर होता है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के अंदर, इनको या तो परमानेंट कमीशन मिलती है या शॉर्ट सर्विस कमीशन मिलती है। नेक्स्ट है द मिलिट्री नर्सिंग सर्विस स्टैंड आउट एज द अर्लीस्ट पोर्शन ऑफ इंडियन आर्म फोर्स वेयर वुमेन वर परमिटेड टू सर्व। तो जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस है किस चीज़ की वजह से स्टैंड आउट करती है? क्योंकि ये सबसे पहला ऐसा कोई सर्विस था जिसमें वुमेन्स अलाउड थी आर्म फोर्स में, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर ऑल आर्म फोर्स ऑफ द वर्ल्ड। और ये सिर्फ इंडिया के लिए ऐसा नहीं है, पूरे वर्ल्ड में जितने भी थे सबसे पहले जो था वहाँ पे नर्सिंग सर्विस की वजह से वुमेन्स जो आर्मी में आना स्टार्ट हुई थी, ठीक है। द आर्मी नर्सेज हैव मेड अ परमानेंट प्लेस इन एवरी नेशन बाय नर्सिंग मिलियन ऑफ सिक एंड वाउंडेड सोल्जर्स बैक टू लाइफ एंड हेल्थ। तो जब वर्ल्ड वॉर हुई तो इन लोगों ने सोल्जर्स को ट्रीट किया एंड उसकी वजह से काफ़ी लोगों की जान बच गई, तो उसकी वजह से इन लोगों को परमानेंट प्लेस मिला। दैन नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूरिंग द मिड ऑफ वॉर इन 1943 द इंडियन आर्म ऑफ द नर्सिंग सर्विस was separated through Indian Military Service Ordinance in 1943 and redesigned the constituent the Indian Military Nursing Service। तो जब वॉर चल रहा था 1943 में, तो जो इंडियन आर्मी मिलिट्री नर्सिंग सर्विस थी ये सेपरेट हो गई थी किससे? नर्सिंग सर्विस जो सेपरेट हो गई थी किससे? इंडियन मिलिट्री नर्सिंग सर्विस ऑर्डिनेंस से, ठीक है। एंड उसके बाद से इन्होंने अपना नाम रखा इंडियन मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, जिसका ये था IMNS, ये था उसका शॉर्ट फॉर्म। द IMNS वॉज एक्सिलरी सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ इंडियन आर्मी एक्ट 1911। जो IMNS था ये एक्सिलरी सब्जेक्ट टू प्रोविजन था आर्मी एक्ट के। बहुत सारे आर्मी एक्ट हुए और इंडियन आर्मी नर्सिंग सर्विस के बहुत सारे नाम चेंज हुए, कभी कुछ नाम था कभी कुछ नाम था। अभी इसका नाम मिलिट्री नर्सिंग सर्विस MNS है, ठीक है। इससे पहले क्वीन विक्टोरिया के नाम पे भी था। However, they were also commissioned officer rank equally with the Indian commission officers। और इनको इक्वल रैंक मिला था ऑफिसर्स जैसा इंडियन कमीशनड ऑफिसर्स में, ठीक है। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्मी वुमेन वर ग्रांटेड कमीशनड ऑफिसर रैंक। और ये हिस्ट्री में पहली बार था जब वुमेन्स को ऑफिसर रैंक कमीशन दी गई थी। The military nursing service is an integral part of Indian Armed Force and renders service to the hospitals in Army, Navy and Air Force establishment। तो जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस है वो एक आर्मी का बहुत ही इंटीग्रल मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये अपनी सर्विस कहाँ कहाँ देता है? आर्मी के हॉस्पिटल में, नेवी और एयरफोर्स के हॉस्पिटल्स में, ठीक है। द ऑफिसर्स ऑफ मिलिट्री नर्सिंग सर्विस हैड डिस्टिंग्विश्ड देमसेल्फ इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तब से ये बहुत जानने लगे लोगों, मतलब इनकी एक अपनी पहचान हो गई। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन द ensuing years the large majority of nation had constituent army medical corps and army nursing corps। India also formed our medical corps in year 1848 and ignored the plea of eminent proper integration into army by forming of army medical corps। तो क्या हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कि हर कंट्री में
एक मेडिकल कॉर्प बनने लगा और आर्मी नर्सिंग मेडिकल कॉर्प बनने लगा, ठीक है। इंडिया में भी हुआ, फिर इंडिया में क्या हुआ, 1948 में आर्मी मेडिकल कॉर्प बना और एमएनएस का नहीं बनाया गया, ठीक है, नर्सिंग के लिए नहीं बनाया गया तब, ठीक है। ये लिखा है, इग्नोर द प्ली ऑफ एमएनएस प्रॉपर इंटीग्रेशन इनटू आर्मी बाय फॉर्मेशन ऑफ एन आर्मी मेडिकल कॉर्प। आर्मी मेडिकल कॉर्प नहीं बनाया गया एमएनएस के लिए। Now the military nursing service is an integral part of armed force medical service। अब जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस है ये आर्म फोर्स मेडिकल सर्विस का ही पार्ट है। और आर्म फोर्स मेडिकल सर्विस AFMS के अंदर क्या क्या आता है, आर्मी मेडिकल कॉर्प्स आता है, आर्मी डेंटल कॉर्प्स आता है एंड मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, ये तीनों आते हैं, ठीक है। AFMS पर्सन सर्व इन द मेडिकल एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। और जो भी इन तीनों के अंडर आते हैं, इनके जो सर्व करते हैं जो भी पर्सन है, वो सब आर्मी में, नेवी में और एयरफोर्स में तीनों जगह सर्व करते हैं। अब जो एमएनएस है इसका रेजिंग डे कब होता है, 1 अक्टूबर 2020 को, ठीक है। इस बार जो था ये 95th रेजिंग डे था और इस दिन ये लोग अपना सेलिब्रेट करते हैं और ख़ुद को देखो, ऑन द ओकेजन नर्सिंग ऑफिसर वुड रीडेडिकेट देमसेल्फ टू रेंडर हाई क्वालिटी सेल्फलेस नर्स केयरिंग टू देयर पेशेंट बाय रीडिंग द फ्लोरेंस नाइटिंगेल प्लेज, अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ हिपोक्रेटिक ओथ। तो इस दिन क्या करते हैं, ये अपने आप फिर से डेडिकेट करते हैं खुद को कि हम लोग सेल्फलेस होके जितने भी पेशेंट हैं उनकी हेल्प करेंगे, उनकी केयर करेंगे। और हिपोक्रेटिक ओथ जो होता है ये डॉक्टर्स के लिए होता है। तो जो डॉक्टर होते हैं, जब डॉक्टर बनने जाते हैं तो वो एक हिपोक्रेटिक ओथ पढ़ते हैं। उसमें मतलब वो लोग बोलते हैं कि हम लोग सेल्फिश होके नहीं करेंगे और सभी की पेशेंट करेंगे, इक्वली ट्रीट करेंगे। तो वैसा ही नर्सेस के लिए होता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में तो आप सबको पता ही होगा। तो उनके नाम पे एक प्लेज पढ़ते हैं ये लोग और ख़ुद को रीडेडिकेट करते हैं। The MNS was constituted as an all-women, all-officer corps of Indian Army and remains so। ये बहुत ही प्राउड वाली बात है कि MNS सिर्फ एक ऐसा पूरे इंडिया में है जिसमें ऑल ऑफिसर्स, सिर्फ ऑफिसर्स होती हैं और सिर्फ वुमेंस होती हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत प्राउड करने वाली बात है कि पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही ऐसा चीज़ है जो कि MNS है, जिसमें सारे ऑफिसर्स होती हैं और सारी वुमेंस होती है। Subsequently, on 3 January 1959, the Government of India redesigned the rank of officers in MNS to conform the nomenclature used by other officers of the regular army। और 3 जनवरी 1955 को जो रैंकिंग सिस्टम होती है वो प्रोवाइड की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा MNS को, ताकि जो MNS ऑफिसर्स हैं उनकी रैंकिंग सिस्टम और जो रेगुलर आर्मी के ऑफिसर्स होते हैं उनकी रैंकिंग सिस्टम एक जैसी हो। अभी हम रैंकिंग सिस्टम के बारे में देखते हैं। द वेरियस रैंक ऑफ मिलिट्री नर्सिंग सर्विस आर लिस्टेड बिलो इन डिक्रीजिंग ऑर्डर कमीशन ऑफिसर। डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो जो सबसे बड़ा है ये है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आता है, मेजर जनरल, फिर ब्रिगेडियर, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, कैप्टन एंड लेफ्टिनेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद भी कर लेना आप लोग। जब आप सबसे पहले आपकी जब स्टडीज़ कंप्लीट हो जाएंगी तो आप लेफ्टिनेंट के तौर पे जाओगे, उसके बाद आप ऐसे इंक्रीज़ हो गए, ठीक है। ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर में बोला है ना, तो सबसे बड़ा ये है मेजर जनरल। तो जब आप धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो उसके बाद से एकदम लास्ट में आप मेजर जनरल बोलोगे। तो सबसे बड़ा जो रैंक होता है ये होता है, फिर ब्रिगेडियर, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, कैप्टन और लेफ्टिनेंट। Presently, there are no personnel equivalent to JCOs or OR in military nursing service, as other paramedical personnel such as nursing assistants or ambulance assistants are the part of आर्मी मेडिकल कॉर्प। जो आर्मी मेडिकल कॉर्प है उसमें नर्सिंग असिस्टेंट्स और एम्बुलेंस असिस्टेंट ये सब होते हैं, लेकिन अभी मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में ऐसा कुछ नहीं है और ना ही उसमें JCOs होते हैं और ना ही OR होते हैं। अभी सैलरी के बारे में देखते हैं। MNS is only for the female candidates. In the initial days, they are responsible for taking care of medical hospitals, and after getting promotion,
and can get up to chief nurse which is equivalent to A grade officers. तो जब इनिशियल ईयर्स में, जैसे अभी मैंने बताया, ये रैंकिंग वाला जो है ये आपको अच्छे से याद करना है। मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे इंटरव्यूज़ में भी मैंने देखा है वो लोग पूछते हैं कि रैंकिंग डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताओ, तो ये आपको अच्छे से याद करना है। मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, कैप्टन और लेफ्टिनेंट। ओके, तो अभी कहाँ थे हम? यहाँ पे। तो जब सबसे पहले इनिशियल डे में जाओगे तो आप लेफ्टिनेंट बन के जाओगे, तब आपकी काम क्या होगी कि आपको मिलिट्री हॉस्पिटल्स के बारे में देखना है, और जब जैसे जैसे आप प्रमोट होते जाओगे तब आप चीफ नर्स बन जाओगे जो ए ग्रेड ऑफिसर्स के बराबर होती हैं। The salary of the nurse would be the basic pay in Indian Army for the officers is around 56,000 to 1,10,000. After that, there are also some extra pay like TA, travel allowance, DA, dearness allowance, MSP, military service pay and free accommodation and ration. तो देखो, जब सबसे पहले होगा तो इसमें क्या होगा, जो सबसे बेसिक पे बताई जा रही है ऑफिसर्स की वो अराउंड है 56,000 टू 1,10,000। ठीक है, तो जो सबसे लो पोस्ट होगा, लो पोस्ट मीन्स ऑफिसर का लो पोस्ट, विच इज़ लेफ्टिनेंट। तो जब लेफ्टिनेंट जैसे जाओगे तो आपकी ये बेसिक पे होगी 56,000 के अराउंड। उसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा पे भी मिलती है। ठीक है, ओवरऑल मिला के 80,000 तक होता है। ट्रैवल अलाउंस मिलता है, डिनर्स अलाउंस मिलता है, मिलिट्री सर्विस पे मिलती है, फ्री अकोमोडेशन और राशन भी मिलता है। After training, they would be posted as lieutenant. The starting salary would be around 56,000 in hand and allowance. After the promotion, they can post as a captain. तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि जब आप सबसे पहले ट्रेनिंग के बाद आप पोस्ट हो गए तो आपकी पोस्ट लेफ्टिनेंट होगी और स्टार्टिंग सैलरी आपकी होगी 56,000 इन हैंड और अलाउंस के साथ भी मिलेगा और भी उसके साथ कुछ मिलेगा, तो टोटल मिला के 80,000 तक होता है। तो प्रमोशन के बाद आप क्या बनोगे? कैप्टन बनोगे। ठीक है, तो कैप्टन की सैलरी जो बेसिक पे है 61,000 के अराउंड है और फिर ये अलाउंस वगैरह उनको भी मिलता है। ठीक है, अलाउंस के अंदर ये सब आता है। ठीक है, ट्रैवल अलाउंस, डिनर्स अलाउंस, मिलिट्री सर्विस पे और फ्री अकोमोडेशन, राशन। फिर जब मेजर का आएगा तब उसका होगा 69, मतलब अराउंड 70,000। फिर लेफ्टिनेंट कर्नल का 1,21,000 और ए ग्रेड अलाउंस, यहाँ से ए ग्रेड अलाउंस स्टार्ट हो जाते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल से। ठीक है, फिर कर्नल की 1,30,000, ब्रिगेडियर की 1,40,000 और ए ग्रेड अलाउंस, और मेजर जनरल की 1.45 लाख और A grade allowance. This is salary details of Indian military nursing service. The salary can vary on the place you are working and where you are posted. This is just a basic salary structure. There are many more pay which also are not listed. तो बोला जा रहा है कि जो सैलरी डिटेल्स है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की, ये वेरी करती है कैसे? प्लेस ऑफ वर्किंग एंड वेयर आर पोस्टेड। अगर आप किसी ऐसे जगह पे पोस्टेड हो जहाँ पे चीज़ें ज़्यादा महंगी मिलती है तो आपकी जो अलाउंस है वो ज़्यादा आएगी, और अगर आप किसी ऐसे जगह पे हो जहाँ नहीं है तो वहाँ अलाउंस कम आती है। ठीक है, दिस इज़ जस्ट अ बेसिक सैलरी स्ट्रक्चर। देयर आर मेनी मोर पे विच ऑल्सो आर नॉट लिस्टेड, है ना। तो ये जस्ट एक बेसिक है और भी बहुत सारे अलाउंस और चीज़ें मिलती है जो लिस्टेड नहीं है। तो जैसे अगर आपके डैड या मॉम कोई आर्मी में है तो आपको पता होगा ये चीज़। ठीक है, क्योंकि जो अलाउंस होता है उसमें बहुत चीज़ें ऐड होती हैं और वो किस जगह पे पोस्टेड है उससे भी फ़र्क पड़ता है। अब मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की कुछ लायबिलिटीज़ भी है, हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस को वेपन ट्रेनिंग नहीं मिलती है। किसी ने मुझसे पूछा भी था कि दी क्या उन्हें गन्स मिलती है? तो नहीं मिलती, वेपन ट्रेनिंग नहीं मिलती है उन लोगों को, और इन्हें कहीं पे भी पोस्टेड करते हैं, फील्ड एरिया हो या मॉडिफाइड एरिया हो, ट्रबल स्टेट ऑफ JNK कहीं पे भी हो वहाँ पे पोस्टेड करते हैं। और अभी कुछ सालों पहले से ही
2004 से आई गेस मिलिट्री नर्सिंग सर्विस को उससे पहले कभी एक्स मैन का स्टेटस नहीं दिया जाता था, लेकिन 2004 के बाद मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की जो भी वुमेंस होती हैं उन्हें एक्स सर्विस मैन का स्टेटस भी देने लग गए हैं। सो एज़ फार एज लाइबिलिटीज़ कंसर्न, लाइक देर आर वेरी फ्यू लाइबिलिटीज़। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो ये बहुत अच्छा है एंड इट्स अ वेरी गुड करियर ऑप्शन फॉर वुमेन, दोज हु आर पैशनेटेड अबाउट जॉइनिंग आर्मी या जिनका बैकग्राउंड आर्मी से और उन्हें आर्मी में ही कंटिन्यू करना है। सो आज के लिए इतना ही गाइस। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स. Thanks for watching. See you all in the next video.